हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास, यहाँ पर इस समय यूपीपीएससी 2024 का इंटरव्यू चला है। कैंडिडेट्स अपना इंटरव्यू देके बाहर निकले। चलिए इनसे जानते हैं क्या क्वेश्चन वगैरह इंटरव्यू में पूछे गए। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हेलो मैम, इंटरव्यू कैसा रहा आपका? सर इंटरव्यू अच्छा रहा। अंदर जो लोग थे वो काफी स्वीट थे। ऐसी कोई घबराहट वाला माहौल नहीं है अंदर। अच्छा है। आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? मेरा नाम अनन्या वर्मा है। मैंने बीए किया हुआ है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, पॉलिटिकल साइंस। जब आप इंटरव्यू के लिए एंटर की, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया? पहला तो उन्होंने यही पूछा कि एक मिनट सोच लूं। पहला उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स पसंद है, उसी से शुरुआत हुई। अच्छा, आपका इंट्रोडक्शन वगैरह भी पूछा गया था? नहीं, मुझसे नहीं पूछा था इंट्रोडक्शन। और कोई सवाल आपको याद आ रहे हो तो बता दीजिए। एसआईआर के ऊपर उन्होंने पूछा था। ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स का रिलेशनशिप होता है, कैसे होता है, ये पूछा था। और संजय सर ने आखिरी में मुझसे पूछा था कि कोई ऐसा सवाल जो मैं घर से सोच कर आई हूँ, वो मैं उनसे बताऊं। अध्यक्ष जी आपके बोर्ड में थे क्या? हाँ, बोर्ड में नहीं थे, वो पीछे बैठे हुए थे। अच्छा, आए हुए थे। हाँ। कोई और सवाल करंट इशू से रिलेटेड? हाँ, एसआईआर पूछा था। वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट को यूएस ने उठाया, तो उसके बारे में पूछा हुआ था। कोई सिचुएशन बेस्ड? नहीं, मुझसे तो नहीं पूछा है। और कोई क्वेश्चन ऐसा आपको लगा हो कि जिसका उत्तर आप ना दे पाई हो, सॉरी बोलना पड़ो, कोई कठिन सवाल पूछा गया था? हाँ, उन्होंने किसी एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में पूछा था, मुझे नहीं पता था, तो मुझे सॉरी बोलना पड़ा वहाँ। कोई और सवाल आपको याद आ रहा हो? क्योंकि जो सवाल हम पूछते हैं, जिनका आने वाले समय में इंटरव्यू निकलने वाला है, तो उनका उनके लिए हेल्प हो जाता है। बर्निंग टॉपिक से ही पूछा था एसआईआर, उस पे आपकी क्या वो है, सोच है। और एक दो सिचुएशनल पूछते हैं कि अगर आप एसडीएम बन गई और ऐसा ऐसा, तो उस सब चीजों पे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, तो डरने वाली कोई बात नहीं। अच्छा, लेकिन डर लगता है अगर फर्स्ट टाइम आप इंटरव्यू देने जाती हैं तो ये लगता है कि पता नहीं कैसा बिहेवियर रहेगा बोर्ड मेंबर के साथ। तो आपको लगा कि मतलब काफी कंफर्टेबल माहौल था वहाँ? अंदर काफी कंफर्टेबल लोग हैं, काफी मुस्कुरा, जो मैम थी उन्होंने तो बहुत प्यार से बात करी मुझसे। कोई ऐसा कुछ मुझे डर नहीं लगा अंदर। अच्छा, मॉक इंटरव्यू वगैरह दिया था आपने? हाँ जी, दिया था मैंने। दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगा, बोर्ड मेंबर के वहाँ के बिहेवियर में और आप अभी रियल इंटरव्यू दे के आ रहे हैं यहाँ के बिहेवियर? अंदर थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल माहौल है, मॉक में थोड़ा ज्यादा डर लगता है। तो सवाल वगैरह सेम पूछे गए थे या आपको लग रहा है कि सवाल का लेवल अलग अलग था? काफी हद तक सेम ही थे। किस लेवल पर आपको लगता है कि मॉक इंटरव्यू देना सही रहता है, हेल्पफुल रहता है, आपको लगता है? हाँ, रहता है। मॉक देना जरूरी होता है। आपको थोड़ा बोलने का, बैठने का, बॉडी लैंग्वेज, इन सब का पता चलता है, कैसे बोलना है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इनिशियली जब मैं गई थी तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती थी, तो वो चीज मुझे पता चली कि आराम से बात करनी, धीरे धीरे। अच्छा, यूपीपीएससी के लिए आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम क्या रहा? ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है और मेरा इंग्लिश मीडियम है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या चीजें रही थी? मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। प्रीलिम्स नहीं निकला। तो प्रीलिम्स के लिए आपका कोई सजेशन, क्या आपने इस बार चेंजेस किए थे कि आपका प्रीलिम्स निकला, इंटरव्यू आप दे रही हैं आप? सजेशन एज सच कुछ तो नहीं, पर रिवीजन हर किताब को 4 से 5 बार तो पढ़ना ही पड़ता है। कुछ चेंजेस आपने किए थे पहले की अपेक्षा इस बार? हाँ, पहले मैं थोड़ा कम पढ़ के गई थी, थोड़ा ध्यान से। और टेस्ट पेपर्स लगाना जरूरी है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाना जरूरी होता है। टेस्ट पेपर आपने इस बार ज्यादा लगाए थे, तो किस प्रकार से आपको लगता है टेस्ट पेपर हेल्पफुल होते हैं और किस तरीके से टेस्ट पेपर का यूज करना चाहिए? टेस्ट पहले तो टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। दूसरा, अगर आपको नहीं भी आता है तो आप रिवर्स लर्निंग कर सकते हैं। इट हेल्प्स, इट वर्क्स। और करंट अफेयर के लिए काफी सारे छात्र जो है परेशान रहते हैं, क्या चीजें पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, मंथली मैगजीन पढ़े या फिर ईयरली जब एग्जाम के समय में मैगजीन आती है उसको पढ़ें। तो आप क्या पढ़ती थी या आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। मुझे लगता है वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब आप डेली पढ़ते हो, उसके बाद जब आप मंथली मैगजीन पढ़ते हो, तो आपको जानी पहचानी चीज़ें मिलती हैं, तो इट्स कंफर्टेबल, थोड़ा फेमिलियरिटी रहती है, तो अच्छा लगता है। मतलब याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते थे? मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती हूँ। आप कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ आप बता सकते हैं? क्योंकि खबरें बहुत सारी रहती हैं, तो अपने एग्जाम ओरिएंटेड कैसे निकालें उसमें से खबर? वो पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाता है, आपके सब्जेक्ट से, आपके टॉपिक से बहुत सारी खबरें मैच होती है। आप खुद समझ जाते हो कि इस पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। वो आप जैसे जैसे पढ़ोगे आप समझ जाओगे। सीसेट के लिए आपको सजेस्ट करना चाहिए, कैसे सीसेट की तैयारी आपने की थी? सर, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ 12th तक, तो मुझे कभी ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ा सीखा। और जो नहीं मुझे लगता है उसकी क्लासेस वगैरह होती हैं, अगर जिनको प्रॉब्लम होती है तो वो कर सकते हैं। पेपर 5 और 6 जो कि आपका यूपी स्पेशल अभी हाल ही में ऐड हुआ था, दो दो साल हुए हैं, तो इसके लिए आपने क्या चीजें की थी, क्या पढ़ा था आपने?
यूपी की बुक्स आती हैं, कोचिंग्स का मटेरियल होता है, इंटरनेट पे मटेरियल होता है, और उसका बेसिकली मैंने खुद से ही पढ़ा था। मतलब कई जगह का आपने सोर्स इकट्ठा करके फिर अपना खुद का बनाया? अपना खुद का नोट्स बनाया था। आपको जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगे आप कॉपी पे उतार लो, या फिर जैसे आपको सही लगे। आपको कोई ऐसा मटेरियल लगा कि जो यही पढ़ के सफिशिएंट है आपके इस पेपर 5 और 6 के लिए? नहीं, ऐसा तो कोई एक दो तीन बुक्स तो मुझे लगी, कंसिडर करी गई। क्या चीजें आपने मतलब क्या क्या सोर्स पढ़ा था? मैंने बुक्स का नाम ही बताऊं? हाँ, मैंने पीडब्ल्यू की एक बुक है वो पढ़ी थी, और दृष्टि का मटेरियल था वो पढ़ा था। गूगल से उठाए थे जो डेटा होते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है गवर्नमेंट की, डेटा उससे ही उठाना चाहिए। आंसर राइटिंग के लिए कोई खास सजेशन आपका? सर ऐसा कोई सजेशन तो नहीं है, बस आंसर राइटिंग में आप टॉपर्स की कॉपी एक बार एनालाइज करें, आपको समझ आएगा कि क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।